आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेके आया हूं जो खासकर उन लोगों के लिए जो खुद का किराना या ग्रोसरी का काम खोलना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको 10 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो अक्सर नया दुकानदार करता है, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाता और धीरे धीरे वो लॉस में जाता है और दुकान उसे बंद करनी पड़ती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है आपका मेरे दीपक उपाध्याय डेली ब्लॉग चैनल में। तो पॉइंट नंबर 1 है लोकल प्रोडक्ट्स। अब होता क्या है, मेरे नए नए भाई हैं जो खुद दुकान खोलते हैं, नई नई दुकान खोली। अब नई नई दुकान खोली तो अभी उन्हें मार्केट की नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने काम ही जो है अभी नया नया स्टार्ट किया। तो अब वो क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरों पे जाते हैं, बड़े बड़े होलसेलरों पे जाते हैं। अब वो क्या करता है कि वो उसे बताता है कि जी ये प्रोडक्ट है, वो होता लोकल है पर बताता है ये प्रोडक्ट है, इसमें मार्जिन ज़्यादा है। ठीक है, जो कंपनी का प्रोडक्ट देखता है वो उसमें मार्जिन कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। वो दो मतलब वो मान लीजिए अगर वो कंपनी के प्रोडक्ट लाया, मान लो 2 लड़ी वो किसी चिप्स की लाया, कुरकुरे की लाया, 2 लड़ी तो वो ले आया कंपनी की और 4 लड़ी या 5 लड़ी वो ले आया लोकल की, इसमें मार्जिन ज़्यादा है। मार्जिन ज़्यादा देख के, क्योंकि जनरली जो नया नया दुकानदार है वो सोचता है यार हम कमाने के लिए दुकान खोली है तो हमें ज़्यादा मार्जिन वाला सामान जो है दुकान में ज़्यादा भरना है। ठीक है, अब होता क्या है, जब दुकान में वो सामान आता है, दुकान में वो सामान लगता है, तो जो ब्रांडेड जो भी आइटम है वो तो जल्दी जल्दी निकलते हैं, लेकिन जो लोकल प्रोडक्ट है ना वो क्या होता है, रैक में लगे हैं या सेल्फ में लगे वो एक्सपायर हो जाते हैं। अब एक्सपायर, जितना माल हमारी दुकान में एक्सपायर होगा ना उतना हमें लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं ना उनकी रिटर्न नहीं होती एक्सपायरी। अब होता क्या है, वो सामान दुकान में पड़ा है, एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हुआ। अब हमने क्या करा हुआ है, हमने नई नई तो दुकान खोली है, उसमें हमारे पास जो पूंजी थी, हमारे पास जो पैसा था, हमने उसमें लगाया, हमने वो इन्वेस्ट किया है। अब उसमें इन्वेस्ट कर रहा है हमने किस लिए, कमाने के लिए। बट क्या हो रहा है, हमारे जो प्रोडक्ट, हमारा सामान जो हमने दुकान में लगाया हुआ है वो एक्सपायर हो रहा है, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस। और ऐसे ही ना धीरे धीरे क्या होता है ना, लॉस होता जाता है। शुरू शुरू में तो हमें पता नहीं चलता, जब तक हमें पता चलता है कि हम काफी ज्यादा लॉस में चले गए तो क्या होता है, धीरे धीरे वो दुकान फिर बंद होने लगती है। क्यों? क्योंकि दोबारा सामान भरने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि जो पैसा था वो तो हमने सामान को लगाया। अब होता क्या है, दुकानदारी के काम में क्या होता है, पैसा लगाया, वो बिका, उससे जो नया पैसा आया उससे दुकान में दोबारा माल भरा, तो ऐसे ऐसे करके दुकान ग्रो करती है। बट अगर हमारा माल एक्सपायर होता जाएगा और वो एक तरफ बिकता चले जाएगा, साइड होता चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक दुकान क्या होती है ना, डाउन होती चली जाएगी। क्योंकि पैसा नहीं है लगाने के लिए, दुकान में पैसा नहीं है, दुकान में सामान नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो दुकान बंद होने लगती है। तो ये सबसे पहला कारण होता है दुकान ज्यादातर बंद होने का। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है उधारी। अब होता क्या है, नई नई दुकान खोली, नई नई दुकान में क्या होता है कि अब हमें पता नहीं है, अभी हम लोगों को जज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अभी नए हैं उस बिजनेस में। तो अब हमने दुकान खोली तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जो कस्टमर्स आते हैं तो 2 दिन 4 दिन हमसे नगद लेते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं हमारे साथ अपना ना, तो हमें उन पर ट्रस्ट होने लगता है। ठीक है भाई ये रेगुलर आता है। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन वो हमसे क्या करता है, उधारी कर लेता है। भाई आज पैसे नहीं लाया हूँ, आज लिख लो या कल लिख लो। अब होता क्या है, उधारी क्या होती है ना, उधारी जो होती है दुकान को खा जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब आपने तो इन्वेस्ट किया, आपने पैसा लगाया, आपने दुकान में माल भरा, ठीक है। अब आपका हर मंथ जो है 2000, 4000, 5000, 10,000 का उधार, 20,000 का उधार जो है मार्केट से आपकी दुकान से चला जा रहा है। अब कुछ पैसा तो वापस आता है, बट कुछ पैसा जो है ना उसमें डूब जाता है, क्योंकि सारे कस्टमर एक जैसे नहीं होते। कुछ तो ऐसे होंगे जो आपका पैसा रिटर्न कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे आपका पैसा ना देना पड़े, उसके लिए वो क्या करेंगे, दुकान ही चेंज कर देंगे। अब ऐसे में होता क्या है ना, आप उससे लड़ सकते, क्योंकि अगर आप उससे जाके लड़ेंगे तो आपकी दुकान की जो रेपुटेशन है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। लोग बोलेंगे यार अभी नई नई दुकानें खोली है और अभी से लोगों से लड़ने लगा। अब देखिए ये तो कोई नहीं जानता ना कि उसने उधार लिया, उधार देना है ना, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपकी जो दुकान की रेपुटेशन है ना वो इससे डाउन होती है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो उधारी का है, तो नए नए दुकानदारों को उधारी से बचना चाहिए। अब हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है नॉलेज की कमी। अब होता क्या है, दुकानदारी हम अब नई नई कर रहे हैं, नया नया भाई है मेरा वो दुकानदारी कर रहा है। पहला जो नया नया दुकानदार जो दुकान खोलता है तो उसको अभी मार्केट का तो पता नहीं ना, उसको नॉलेज भी नहीं है इस काम की। तो वो क्या सोचता है कि मार्केट से सामान लाना होता है, उसमें एमआरपी देखनी होती है, वैसे बेचना होता है। बट सबसे पहले ना नए नए दुकानदार को मार्केट की रिसर्च करनी चाहिए, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी चीज कितने की बिक रही है, ये उसे पता होना चाहिए। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें एमआरपी ज्यादा होती है बट वो उतनी की बिकती नहीं है। अब कोई भी आप A से Z लेके कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, आप बेसन उठा लें, किसी में 80-90 रुपए एमआरपी होती है हाफ केजी की, लेकिन वो 80-90 रुपए का बिकता नहीं है, वो 60-65 रुपए का बिकता है। लेकिन आपको, क्योंकि आप नए नए दुकानदार हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अभी नॉलेज ना होने की वजह से क्या होता है, नया नया दुकानदार उसको महंगा बेचता है। महंगा बेचने की वजह से क्या होता है, कस्टमर एक बार तो आके ले जा लेता है, लेकिन वो दोबारा दुकान में नहीं चढ़ता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है यार अभी नई नई दुकान खुली है और औरों से अभी वैसे ही इतना महंगा दे रहा है। तो
जब हम महंगा देंगे, हमें नॉलेज नहीं होगी, हमें मार्केट का पता नहीं होगा, ये भी एक गलती है जो नया नया दुकानदार करता है, जिसकी वजह से ना दुकानदारी उसकी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तो हमें सबसे पहली बात है, हमें नॉलेज भी होनी चाहिए हम जो काम कर रहे हैं। ये जो भी मेरे दुकानदार भाई है जो अपना काम खोलना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो मार्केट की स्टडी करें, अपने एरिया की दुकानों की स्टडी करें कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, क्या चीज कितने का बिक रहा है। उसके बाद ही हमें अपनी दुकान के रेट्स जो होते हैं ना फिक्स करने चाहिए। ये पहले रिसर्च कर ली, ये देख लिया कि कौन सी चीज कितने की कहाँ बिक रही है, कौन कितने की क्या चीज बेच रहा है। उसके बाद अपनी दुकान का रेट रखिए, और रेट कोशिश ये कीजिए कि 1-2 रुपए सस्ता ही हो, तभी आप अपने कस्टमर बना पाएंगे। लेकिन नया नया दुकानदार क्या करता है, वो प्रोडक्ट खरीदता है, लाता है, एमआरपी से एमआरपी बेचता है, और ऐसे में क्या होता है धीरे धीरे उसकी दुकान जो होती है बंद होने लग जाती है। ठीक है, तो ये भी एक गलती है जो दुकानदार ज्यादातर करते हैं, नए दुकानदार। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट है बिहेवियर। देखिए, अब हमने दुकानदारी करी, दुकान खोली, अब अपनी दुकान खोली, किराने की दुकान खोली, अपने गांव में खोली, शहर में खोली, ये हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर पोलाइट होना चाहिए, हम शांत होने चाहिए। हमें ऐसा नहीं है, हमें किसी से झगड़ना नहीं है। ठीक है, दुकानदारी करें, कस्टमर आया, आपने उससे अच्छे से बात करी, हमें भी उसको रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको सेम तरीके से रिस्पेक्ट दें। पर नए नए दुकानदार क्या होता है, वो अभी क्योंकि नया नया दुकानदारी में घुसा है, अभी उसे पता नहीं है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे किसके साथ रहना है। तो बस यही एक और गलती है जो नया नया दुकानदार करता है। अच्छे से बात करनी है, उससे क्या होगी, आपकी दुकान की भी इज्जत बढ़ेगी, आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, और दुकान आपकी अच्छी चलेगी। जो ये नए नए दुकानदार को ये बात भी हमेशा याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट की। तो 5वां पॉइंट क्या है, टाइमिंग। नए नए दुकानदार जैसे दुकान खोलते हैं तो ना सबसे बड़ी चीज ना उसमें क्या है हमारी, पता है क्या है, टाइमिंग है। हमें ना टाइमिंग सेट रखनी है, हमें अपने टाइम पे दुकान खोलनी है, टाइम पे दुकान बढ़ानी है। दूसरी बात, हमें ज्यादा छुट्टियां नहीं करनी है अपनी दुकान में। वैसे तो कायदे से शुरू में ना हमें छुट्टियां नहीं करनी होती। क्यों, हमने नई नई दुकान खोली है, नए नए कस्टमर हमसे जुड़ते हैं। अब मान लीजिए हमने आज दुकान खोली है, कल हमने क्लोज कर दी, अब कोई कस्टमर आया, दुकानों से बंद मिली, तो दूसरी दुकान में गया, तो क्या है ना, कस्टमर किसी का नहीं होता। देखो, जहाँ उसको सामान इसीलिए अवेलेबल हो जाता है, कस्टमर वहां जाता है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि दुकान ज्यादा बंद नहीं करनी है, कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा हमारी दुकान खुली रहे। सबसे बड़ी चीज है टाइम के लिए पंक्चुअल होना। आपको अपने टाइम आप अपनी दुकान के लिए जितना ज्यादा टाइम देंगे ना, उतना आपको दुकान अच्छा करके देगी। मगर उसके लिए क्या है ना, हमें अपने लिए पंक्चुअल रहना पड़ेगा, दुकान के लिए पंक्चुअल रहना पड़ेगा, टाइमिंग अच्छे से देनी पड़ेगी। ठीक है, चाहते हैं ना हमारा कस्टमर हमसे जुड़ा रहे और हम अपने बिजनेस को ग्रो करें, हमें अपने काम को ना ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, तो ये तो था मेरा 5वां पॉइंट। छठा जो मेरा पॉइंट है ना, वो है ओवर स्टॉकिंग। तो क्या होता है, जो नए नए दुकानदार है ना, वो क्या करते हैं ना, पहली बार में अब उन्होंने नई नई दुकान खोली है, तो वो क्या करते हैं, पहली बार में उसे वो सोचते हैं कि हम क्यों ना अपनी दुकान को ना बिल्कुल फुल भर दें। तो पहली बार में ही क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा माल खरीद लेते हैं, ओवर खरीद लेते हैं। क्योंकि अब ऐसा होता है ना, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी डेट होती है 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की। कई सारे प्रोडक्ट, जैसे कि हम कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे बेसन, सूजी, मैदा, उनकी 3-3 महीने की डेट होती है। अब हमने माल तो भर लिया ज्यादा, अब वो बिका नहीं बिका, अब हुआ क्या, 2 महीने 3 महीने बाद वो एक्सपायर कर गया। अब हुआ क्या है कि हमने माल ज्यादा भर रखा था ये सोच के कि बिक जाएगा, बट होता क्या है कि शुरू में इतना सारा माल नहीं बिकता। अब नहीं बिकेगा तो एक्सपायर होगा तो लॉस होगा। तो ये चीज भी हमको ध्यान रखनी है जब हम अपनी नई नई दुकान खोल रहे हैं। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है कि माल लिमिटेड मंगाना है, उतना ही मंगाना है जितना हम, देखिए माल बिकता रहेगा, आता रहेगा, लेकिन एक बार में माल भर लिया, एक्सपायर हो गया, तो वो आप बेच नहीं सकते। आटा है, मैदा है, सूजी है, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना जिनमें कीड़े लग जाते हैं। अब आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको बेच नहीं सकते, खुला रहेगा, खराब हो जाएगा, इनकी कोई वापसी नहीं है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो कुछ ज्यादा नहीं खरीदना है, लिमिट से खरीदना है। तो 7वां जो मेरा पॉइंट है ना, वो है सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हमारी जो दुकान है, हमने जो दुकान खोली है, उसको ना ठीक से मैनेज करके रखना है। हमें जो हमारे सेल्फ है ना, उसमें सामान प्रॉपर करके रखना है, इस तरीके से रखना है कि कस्टमर को सामान इजीली दिख जाए, इजीली मिल जाए। अब जैसे मान लीजिए हमारा कोई रैक है जिसमें हमने साबुन लगाए हुए ना, तो उसमें सारे साबुन होने चाहिए, उसमें हर वैरायटी के साबुन होने चाहिए, उसमें नहाने के साबुन होने चाहिए। उसके बाद जो अगला सेल्फ उसमें आप लगाएं, उसमें कपड़े धोने के होने चाहिए, ऐसी बर्तन धोने के होने चाहिए। मतलब जो भी चीज आप लगाएं, स्टेशनरी का सामान है तो वो सेपरेट एक अलग रैक, का सामान हमारा सेपरेट एक अलग रैक में होना चाहिए। वो इस तरीके से अरेंज होना चाहिए, इस तरीके से लगा हुआ होना चाहिए ना, कस्टमर को इजीली मिल जाए, कस्टमर दुकान में आए और उसको इजीली सारा सामान मिल जाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है नई दुकानदारी में। उससे क्या होता है, कस्टमर को आसान रहता है, कस्टमर का टाइम बचता है, तो वो आपकी दुकान में आता है। और इसी चीज का ध्यान जो है हमको नई नई दुकानदारी में रख। ये तो था मेरा 7वां पॉइंट। जो 8वां पॉइंट है ना, वो है प्रॉफिट। अब देखो, नई हमने दुकान खोली, ठीक है, मेरे नए दुकानदार भाई हैं, वो नई दुकान खोलते हैं। अब क्या होता है ना, शुरू में ही ना मार्जिन लेने की सोच लेते हैं कि भैया 20 रुपए की चीज है, 25 रुपए की बिक्री है। तो भाई कोशिश ये करनी है ना, हमें शुरू में 2 से 3 महीना ना, कम से कम 2 से 3 महीना हमें मार्जिन नहीं रखना है। मार्जिन कम से कम मार्जिन पे हमें काम करना है।
देखो यही 2, 3, 4 महीने हैं जिसमें आपको अपने कस्टमर बनाने हैं। क्योंकि देखो शुरू में ही अगर कस्टमर आपसे कोई सामान महंगा ले गया तो एक बार को आपसे ले जाएगा, लेकिन दोबारा आपकी दुकान में नहीं चढ़ेगा। और अगर वो दोबारा आपकी दुकान में नहीं चढ़ा तो दुकान जो है ना अपने आप धीरे धीरे क्या होगी, स्लो हो जाएगी। आपको काम करने का मन नहीं करेगा जब कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो शुरू के 2 से 3 महीने ना, तो जो मेरा 9वां पॉइंट है ना वो है कंपटीशन। देखो आज का जो टाइम है ना कंपटीशन का टाइम है। आज क्या है ना, दुनिया भर के एप्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जहाँ से लोग ग्रोसरी खरीद रहे हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, हमें कोशिश ये करनी है कि हम जो भी ग्रोसरी अपनी शॉप में रख रहे हैं ना, जो भी ग्रोसरी हम अपनी किराने की दुकान में रख रहे हैं, हमें कोशिश ये करनी है एक तो उसके रेट सही हो। ठीक है, अगर हमारा रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि आगे कोई कस्टमर दुकान में सामान लेने आता है ना तो पहले वो अदर ऐप से कंपेयर करता है, रेट्स कंपेयर करके आता है, रेट्स देख के आता है, उसके बाद वो दुकान में चढ़ता है और दुकान से सामान लेता है। तो हमको ये कोशिश करनी है कि भाई हमारे रेट सही। ठीक है, दूसरी बात है कि कंपटीशन करने के लिए अपनी दुकान नहीं खोलनी है। आपको क्या करना है, अपने काम पे फोकस रखना है, अपने काम पे ध्यान देना है। आपको ये नहीं देखना कि मेरे बगल में जो दुकान है उसमें कस्टमर ज़्यादा आ रहे, आप में कम आ रहे। आपको बस अपना काम करना है। देखिए अगर आपके रेट सही है, आपका व्यवहार सही है, ठीक है, और आप ठीक ठाक मार्जिन पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन आप कस्टमर से नहीं ले रहे हैं ना, तो धीरे 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 वो भीड़ आपके यहाँ भी आने लगेगी और आपके यहाँ भी होने लगेगी। मैंने जो मेरे दुकानदार भाई है ना, उनको लगता है यार मैंने दुकान खोल तो दी, 3-4 महीने हो गए अभी तक कस्टमर नहीं आ रहे। तो भाई ऐसा नहीं है कि तुरंत आपके पास कस्टमर आने लगेंगे। तो आपको दुकान को जमने के लिए ना टाइम भी देना है। 6 महीना साल भर में आप इतने पक्के नहीं हो जाते हो कि आपकी दुकान बहुत अच्छा रन करने लग जाती है, तो टाइम देना है। तो ये तो था मेरा 9वां पॉइंट। और जो 10वां पॉइंट है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है डेली की इन्वेंटरी। सामान आ रहा है, रोज़ जा रहा है, ठीक है, तो हमको ना इसकी भी एक इन्वेंटरी बनानी है। हमें प्रॉपर डायरी बनानी है, उसमें हमें प्रॉपर लिखना है हमने कितने की हमने सेल करी, कितने का हमने सामान खरीदा, मतलब ये हमें ना प्रॉपर पता होना चाहिए। और जो भी प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं, मार्केट से ला रहे हैं, हमें उसमें पता होना चाहिए हमें कितना % का उसमें मार्जिन आ रहा है, कितना % का हमें उसमें प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमें सब कुछ ना नोट करके रखना है। ये हमें क्यों नोट करना है, ठीक है, इसी से हमें ना महीने के मंथ के लास्ट में हम एक कैलकुलेशन निकालते हैं कि भैया हमें कितना प्रॉफिट इस महीने की सेल में हुआ है, कितना प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस काम को नहीं करते हैं ना भाई, तो हमको ना बाद में दिक्कत आती है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो सामान भी आ रहा है, जा भी रहा है, और हमें ना बस इस चीज़ का आइडिया नहीं लग पाता लास्ट में कि हमने कमाया क्या। क्योंकि देखो दुकान तो ऐसी चीज़ है ना, आप इसमें जितना पैसा लगाएंगे ना लगता चला जाएगा, लेकिन हमें ये भी तो देखना है ना कि भाई हम काम कर रहे हैं तो हमें कुछ बच भी रहा है, नहीं बच रहा है ना, हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, है ना, तो ये भी देखना। तो इसके लिए ना हमको डेली की इन्वेंट्री बनानी है। ठीक है, ये तो थे 10 ऐसे पॉइंट ना जो भाई नए नए दुकानदार ज्यादातर गलतियां करते हैं। तो हमको इन्हीं 10 पॉइंटों को ध्यान पे रखते हुए ना काम करना है। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।